नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर माइंडसेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। हर इन्वेस्टर का सपना होता है एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जो 5x, 10x या 20x रिटर्न दे दे। लेकिन सच क्या है? मल्टी बैगर स्टॉक मिलना मुश्किल नहीं है, उसे होल्ड करना मुश्किल है। मार्केट में पैसा नॉलेज से कम और पेशेंस से ज्यादा बनता है। मल्टी बैगर क्या होता है? मल्टी बैगर वो स्टॉक होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल टाइम्स ग्रो करे। 2x बराबर डबल, 5x बराबर 5 टाइम्स, 10x बराबर 10 टाइम्स। लेकिन मल्टी बैगर ओवरनाइट नहीं बनता, वो 3 से 7 साल में क्वाइटली ग्रो करता है। ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर माइंडसेट। ट्रेडर डेली प्राइस देखता है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पे रिएक्ट करता है। इन्वेस्टर बिजनेस देखता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करता है। अगर आप हर 5% करेक्शन में पैनिक करोगे तो मल्टी बैगर कभी होल्ड नहीं कर पाओगे। टाइम इज द रियल मल्टीप्लायर। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सिंपल है, ग्रोथ इनटू टाइम इज इक्वल टू वेल्थ। अगर कंपनी 20% CAGR ग्रो करे तो 5 से 7 साल में कैपिटल मल्टीपल हो सकता है। पेशेंस ही सीक्रेट है। अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटी। हर बड़ा कंपनी कभी स्मॉल था। एग्जाम्पल के लिए देखिए कैसे टाइटन कंपनी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया। अर्ली स्टेज में ग्रोथ स्लो दिखती है, लेकिन स्केल होने पर एक्सपोनेंशियल हो जाती है। मल्टी बैगर की 5 पहचान: हाई रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ, लो डेट, क्लीन मैनेजमेंट, इंडस्ट्री टेलविंड। अगर ये 5 अलाइन हो जाएं तो प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बिगेस्ट मिस्टेक। रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है? न्यूज के बाद एंट्री, हाई पीई पे बाइंग, फियर में सेलिंग। मल्टी बैगर अक्यूमुलेशन फेज में मिलता है, हाइप फेज में नहीं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग डिसिप्लिन। मल्टी बैगर का रियल रिटर्न होल्डिंग पीरियड में होता है। शॉर्ट टर्म करेक्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप मल्टी बैगर ढूंढना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक स्किल मास्टर करनी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना। न्यूज से मल्टी बैगर नहीं मिलता, टेलीग्राम टिप्स से मल्टी बैगर नहीं मिलता, बैलेंस शीट से मिलता है। P&L कैसे एनालाइज करें? बैलेंस शीट में क्या देखें? कैश फ्लो का इंपॉर्टेंस, फेक ग्रोथ कैसे पकड़ें? यही वो फाउंडेशन है जहां से सीरियस इन्वेस्टर शुरू होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रोल। हर कंपनी 3 मेन रिपोर्ट्स देती है। 1 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट P&L, 2 बैलेंस शीट, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप इन 3 को समझ गए तो आप 80% इन्वेस्टर्स से आगे हो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट P&L। P&L बताता है कंपनी कितना कमा रही है। फोकस करो, रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन। रूल है मिनिमम 3 से 5 साल का कंसिस्टेंट ग्रोथ चेक करो। अगर सेल्स ग्रो नहीं हो रही लेकिन प्रॉफिट जंप कर रहा है तो रेड फ्लैग हो सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या बताता है? अगर मार्जिन ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है तो कंपनी एफिशिएंट हो रही है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कैसे एशियन पेंट्स ने सालों तक स्ट्रॉन्ग मार्जिन मेंटेन किया। ये ऑपरेशनल स्ट्रेंथ का साइन होता है। बैलेंस शीट, कंपनी की हेल्थ रिपोर्ट। बैलेंस शीट बताती है कंपनी के पास क्या है और उस पर कितना कर्ज है। चेक करो टोटल डेट, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिजर्व्स एंड सरप्लस। डेट टू इक्विटी आइडियली 0.5 से कम हो, मल्टी बैगर प्रोबेबिलिटी के लिए बेटर। हाई डेट ग्रोथ को स्लो कर सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे अंडररेटेड रिपोर्ट। प्रॉफिट बुक में होता है, कैश रियलिटी होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है तो दिक्कत हो सकती है। रूल है ऑपरेटिंग कैश फ्लो ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में। कैश जनरेटिंग बिजनेस ही सस्टेनेबल होता है। फेक ग्रोथ कैसे पकड़ें? कभी कभी कंपनी सेल्स दिखा देती है, प्रॉफिट दिखा देती है, लेकिन इन्वेंट्री बढ़ रहा होता है, रिसीवेबल्स बढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब हो सकता है सेल्स क्रेडिट पे हो या डिमांड वीक हो। रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो। क्वार्टरली वर्सेस एनुअल एनालिसिस। क्वार्टरली नंबर्स वॉलेटिलिटी दिखा सकते हैं, सीरियस इन्वेस्टर एनुअल ट्रेंड देखता है। 3 से 5 साल का पैटर्न चेक करो। एक अच्छा क्वार्टर मल्टी बैगर नहीं बनाता, स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर ग्रोथ बनाता है। ग्रोथ क्वालिटी टेस्ट। आप ये 5 सवाल पूछो। सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है, प्रॉफिट सेल्स से फास्ट ग्रो हो रहा है, डेट कंट्रोल में है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, मार्जिन स्टेबल या इंप्रूविंग है। अगर 4 आउट ऑफ 5 आंसर यस हो तो कंपनी शॉर्टलिस्ट हो सकती है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोरिंग लगता है, लेकिन पैसा बोरिंग जगह से बनता है। मल्टी बैगर एक्साइटिंग स्टोरी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नंबर्स होता है। अगर आपने पार्ट 2 ध्यान से सुना है तो अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने लगे हो। लेकिन मल्टी बैगर सिर्फ नंबर्स देखकर नहीं मिलता, आपको समझना होगा ग्रोथ कितनी फास्ट है, ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, कंपनी स्केलेबल है या नहीं। पार्ट 3 में हम यही डीप एनालिसिस करेंगे। रेवेन्यू ग्रोथ सबसे पहला सिग्नल। मल्टी बैगर का सीड होता है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। रूल है मिनिमम 15 to 20% एनुअल सेल्स ग्रोथ, 3 से 5 साल तक कंसिस्टेंट। अगर सेल्स ही ग्रो नहीं हो रही तो प्रॉफिट टेम्परेरी हो सकता है, प्राइस लॉन्ग टर्म में सेल्स फॉलो करता है। CAGR कैसे कैलकुलेट करें? CAGR इज इक्वल टू कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सिंपल एग्जांपल, अगर सेल्स 100 करोड़ से 5 साल में 250 करोड़ हो गई तो एवरेज एनुअल ग्रोथ अप्रॉक्स 20% प्लस के आसपास होगी। हाई CAGR इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, ग्रोथ स्मूथ होनी चाहिए। सडन स्पाइक प्लस क्रैश इज इक्वल टू अनस्टेबल बिजनेस। प्रॉफिट ग्रोथ वर्सेस सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रो करना इजी है, प्रॉफिट ग्रो करना डिफिकल्ट है। अगर कंपनी सेल्स 20% ग्रो कर रही है, प्रॉफिट 35% ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिल रहा है। यही मल्टी बैगर का पावरफुल स्टेज होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट सेम, रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट फास्ट ग्रो करता है। एग्जाम्पल, टेक कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस। जैसे जब बिजनेस एक्सपैंड होता है, कॉस्ट प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ती, प्रॉफिट जंप करता है। इसी स्टेज पर एक्सपोनेंशियल स्टॉक मूव आता है। स्केलेबिलिटी का सीक्रेट। हर बिजनेस स्केलेबल नहीं होता। स्केलेबल बिजनेस में डिमांड एक्सपैंडेबल हो, प्रोडक्ट रिपीटेबल हो, मार्केट साइज बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए कैसे टाइटन कंपनी ने ज्वेलरी मार्केट में स्केल क्रिएट किया। लार्ज मार्केट प्लस ब्रांड ट्रस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। ग्रोथ क्वालिटी टेस्ट। आप ये 5 सवाल पूछो। सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है, प्रॉफिट सेल्स से फास्ट ग्रो हो रहा है, डेट कंट्रोल में है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, मार्जिन स्टेबल या इंप्रूविंग है। अगर 4 आउट ऑफ 5 आंसर यस हो तो कंपनी शॉर्टलिस्ट हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोरिंग लगता है, लेकिन पैसा बोरिंग जगह से बनता है। मल्टी बैगर एक्साइटिंग स्टोरी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नंबर्स होता है। अगर आपने पार्ट 2 ध्यान से सुना है तो अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने लगे हो। लेकिन मल्टी बैगर सिर्फ नंबर्स देखकर नहीं मिलता, आपको समझना होगा ग्रोथ कितनी फास्ट है, ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, कंपनी स्केलेबल है या नहीं। पार्ट 3 में हम यही डीप एनालिसिस करेंगे। रेवेन्यू ग्रोथ सबसे पहला सिग्नल। मल्टी बैगर का सीड होता है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। रूल है मिनिमम 15 to 20% एनुअल सेल्स ग्रोथ, 3 से 5 साल तक कंसिस्टेंट। अगर सेल्स ही ग्रो नहीं हो रही तो प्रॉफिट टेम्परेरी हो सकता है, प्राइस लॉन्ग टर्म में सेल्स फॉलो करता है। CAGR कैसे कैलकुलेट करें? CAGR इज इक्वल टू कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सिंपल एग्जांपल, अगर सेल्स 100 करोड़ से 5 साल में 250 करोड़ हो गई तो एवरेज एनुअल ग्रोथ अप्रॉक्स 20% प्लस के आसपास होगी। हाई CAGR इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, ग्रोथ स्मूथ होनी चाहिए। सडन स्पाइक प्लस क्रैश इज इक्वल टू अनस्टेबल बिजनेस। प्रॉफिट ग्रोथ वर्सेस सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रो करना इजी है, प्रॉफिट ग्रो करना डिफिकल्ट है। अगर कंपनी सेल्स 20% ग्रो कर रही है, प्रॉफिट 35% ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिल रहा है। यही मल्टी बैगर का पावरफुल स्टेज होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट सेम, रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट फास्ट ग्रो करता है। एग्जाम्पल, टेक कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस। जैसे जब बिजनेस एक्सपैंड होता है, कॉस्ट प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ती, प्रॉफिट जंप करता है। इसी स्टेज पर एक्सपोनेंशियल स्टॉक मूव आता है। स्केलेबिलिटी का सीक्रेट। हर बिजनेस स्केलेबल नहीं होता। स्केलेबल बिजनेस में डिमांड एक्सपैंडेबल हो, प्रोडक्ट रिपीटेबल हो, मार्केट साइज बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए कैसे टाइटन कंपनी ने ज्वेलरी मार्केट में स्केल क्रिएट किया। लार्ज मार्केट प्लस ब्रांड ट्रस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। ग्रोथ क्वालिटी टेस्ट। आप ये 5 सवाल पूछो। सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है, प्रॉफिट सेल्स से फास्ट ग्रो हो रहा है, डेट कंट्रोल में है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, मार्जिन स्टेबल या इंप्रूविंग है। अगर 4 आउट ऑफ 5 आंसर यस हो तो कंपनी शॉर्टलिस्ट हो सकती है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोरिंग लगता है, लेकिन पैसा बोरिंग जगह से बनता है। मल्टी बैगर एक्साइटिंग स्टोरी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नंबर्स होता है। अगर आपने पार्ट 2 ध्यान से सुना है तो अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने लगे हो। लेकिन मल्टी बैगर सिर्फ नंबर्स देखकर नहीं मिलता, आपको समझना होगा ग्रोथ कितनी फास्ट है, ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, कंपनी स्केलेबल है या नहीं। पार्ट 3 में हम यही डीप एनालिसिस करेंगे। रेवेन्यू ग्रोथ सबसे पहला सिग्नल। मल्टी बैगर का सीड होता है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। रूल है मिनिमम 15 to 20% एनुअल सेल्स ग्रोथ, 3 से 5 साल तक कंसिस्टेंट। अगर सेल्स ही ग्रो नहीं हो रही तो प्रॉफिट टेम्परेरी हो सकता है। प्राइस लॉन्ग टर्म में सेल्स फॉलो करता है।